चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आपके इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्सेज से लेके प्लेसमेंट तक की। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आप लोगों को कॉलेज के बारे में बता कौन रहा है, क्या पर्सन बता रहा है कि उसकी बातों पर हमें यकीन करना भी चाहिए या नहीं। तो मेरा नाम अखिल कौशिक और मैं BCA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। 2023 से लेकर 2026 बैच का मैं स्टूडेंट हूँ। तो इस साल मैं पास आउट हो जाऊंगा। मैं कॉलेज में एकेडमिक्स के साथ साथ NSS का मेंबर भी हूँ, NSS काउंसिल का मेंबर भी हूँ। बहुत सारे मैंने कॉलेज में मेडल्स और सर्टिफिकेट्स जीते हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स और फेस्ट में मैं पार्टिसिपेट भी किया हूँ। मैं वॉलंटियर भी रहा हूँ। कॉलेज में हर एक चीज़ में मैं हूँ। तो मैं हर एक कॉलेज के बारे में हर एक चीज़ से लेकर चीज़ तक जानता हूँ। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एकदम परफेक्ट जगह पे आए हो, बहुत बढ़िया जगह पे आए हो। तो मैं आपको एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, कोई झूठ नहीं बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ फैक्ट के साथ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का और मुझे टेक्स्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे देख रहे हैं उन लोगों को तो मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस चलेंगी अगस्त और सितंबर में और मैं जून में पास आउट हो जाऊँ। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरे कॉलेज का टूर कराया था कि कहाँ कहाँ कौन से क्लासेस चलती हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, क्या क्या है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखिएगा जाके। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप जरूर जाके उसको वीडियो देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले इस कॉलेज की बात करेंगे कि यहाँ तुम्हें आना कैसे, क्योंकि ये कॉलेज जो है पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास, ठीक है। तो ये कॉलेज एकदम जंगल में है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जस्ट बराबर में है। ये दोनों कॉलेज आपस में ही बराबर बराबर में। तो देखो, अगर आप न्यू दिल्ली से आ रहे हो ना, तो न्यू दिल्ली से आपको मेट्रो लेनी है बोटेनिकल गार्डन तक की, और बोटेनिकल गार्डन से आपको सीधे यहाँ वैन मिलेगी जो 60 रुपए में आपको छोड़ देगी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। वहाँ पे वो लोग आवाज लगाते रहते हैं, गलगोटिया गलगोटिया, NIU गलगोटिया। तो आप आराम से वहाँ उतर जाना, या फिर आप अगर ऐसे नहीं आ पाओगे तो आप सीधे आना, मतलब न्यू दिल्ली से मेट्रो लेना और राजीव चौक पे इंटरचेंज करना है। राजीव चौक से ब्लू लाइन लेके सीधे आना सेक्टर 52 से उतर के फिर चेंज करना नोएडा मेट्रो के लिए 51 सेक्टर 51 से आप उतरोगे नॉलेज पार्क 2 या परी चौक। वहां से आपको ऑटो मिल जाएगा आराम से। वो लोग आवाज लगाते रहते हैं कि NIU GU NIU GU। तो वो 50 रुपए में आपको नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। या फिर अगर आप 2 से 3 लोग आ रहे हो, विद फैमिली आ रहे हो, तो आपका सबसे बेस्ट है आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही कैब बुक कर लो, उबर या रैपिडो। तो वो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन पड़ेगा। वो सीधे आपको बिना किसी दिक्कत के सीधे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपको छोड़ दे। अब बात करते हैं, देखो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कोर्सेज कितने हैं। तो देखो, यहाँ 12 स्कूल हैं जो कि 75 से ज्यादा कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे BA MA MCOM MCA BCA BPT MPT BBA MBA MCOM BRIT BTech सिविल BTech AI BTech साइबर सिक्योरिटी और BSc IT BSc नर्सिंग BBA BBA LLB और LLB लॉ। 75 से ज्यादा कोर्सेज हैं। तो जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है तो उसकी फीस स्ट्रक्चर जो वो हर साल कॉलेज के जो वेबसाइट है वहाँ पे कोर्स एंड फीस स्ट्रक्चर में जाके अपडेट हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग हर साल, पहले तो फीस हर साल बढ़ती है, ठीक है। जब मैं आया था जब कुछ और थी, अगले साल फिर बढ़ी, इस साल फिर बढ़ी, अब 2026 में फिर बढ़ेगी। तो फीस अपडेटेड चेक करके आना। और 10,000 रुपये एडिशनल सिक्योरिटी चार्जेस लगते हैं जो आपको लास्ट ईयर में रिफंड हो जाता है। ये सारे कोर्सेज हैं इस कॉलेज में, जो भी आपको इंटरेस्ट हो वो करते हैं। तो देखो, अब बात करते हैं यहाँ के क्लासरूम्स एंड फैकल्टीज की। क्लासरूम्स मैंने आपको NIU टूर वाली वीडियो में पूरे दिखाए हैं, क्योंकि यहाँ पे AC नहीं है। न्यूटन ब्लॉक जो मेरे पीछे है, इसमें AC बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर की 2-3 क्लासों में है और ग्राउंड फ्लोर की 1-2 क्लासेस में, अदरवाइज पूरे ब्लॉक में इसमें AC नहीं है। अकेडमिक ब्लॉक में AC नहीं है। जो सिर्फ 2 नई बिल्डिंग बनी है, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की, स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ एंड साइंसेज की, उसमें सेंट्रलाइज AC है। देखो, बात रही यहाँ की फैकल्टी की, तो देखो मैं जिस डिपार्टमेंट से आता हूँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि अंडर आता है स्कूल ऑफ साइंसेज के, तो भाई मेरी फैकल्टी तो बहुत अच्छी है भाई। मतलब हर एक चीज़ में मदद करती है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत सपोर्टिव फैकल्टी है। मेरे डिपार्टमेंट की तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी फैकल्टी है, नो डाउट। हर चीज़ में लेके मदद भी करती हैं। कभी अगर अदर चीज़ में भी जा रहे हो तो सपोर्ट करती हैं, अटेंडेंस भी लगवा देती हैं कभी कभी। अगर बोलो कि मैम यहाँ जा रहे हैं कॉलेज के काम से, तो बहुत अच्छी फैकल्टी भाई मेरे डिपार्टमेंट। बात रही अदर्स डिपार्टमेंट की, जैसे कि SCT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो गया, नर्सिंग। तो भाई देखो, फैकल्टी सारी अच्छी हैं, सब अच्छी हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड फैकल्टी है। पूरी, अगर आप उनसे अच्छे से बात करोगे, अच्छे से बात करेंगे, पूरा गाइड करेंगे, पूरा अच्छे से। बट हाँ देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी BTech BCA वाले बच्चे हैं ना, कोडिंग भाई खुद से करनी पड़ेगी, खुद सीखनी पड़ेगी, क्योंकि फैकल्टी पढ़ाती है, नो डाउट कोडिंग पढ़ाते हैं। एज इट इज रीड कराना हो गया, थोड़ा बहुत समझाना हो गया, वो तुम्हें समझ में नहीं आने की, तो कोडिंग खुद से सीखनी पड़ेगी, खुद से यूट्यूब से पढ़नी पड़ेगी। इतना ध्यान रखना। बात की जाए तो देखो, फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। अगर आप उनसे अच्छे से बना के रखोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों से बोलेंगे। मुझे भी मेरे डिपार्टमेंट की फैकल्टी बहुत अच्छे से
जानती है और बहुत मतलब अगर मैं किसी काम को कहता हूँ तो कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है। और अदर डिपार्टमेंट की फैकल्टीज़ भी मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बना के रखोगे तो अच्छे से बोलते हैं। बस ये होता है ना, कुछ बच्चे बदतमीजी कर देते हैं, वो सब आपको नहीं करनी। बाकी अच्छे से बोलोगे, फैकल्टी भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती हैं हर एक चीज़ में, चाहे वो कोई से भी डिपार्टमेंट की फैकल्टी हो, SBM, SOS, SET, SOHS और SON, बी फार्मेसी, कोई से भी डिपार्टमेंट की फैकल्टी हो, बहुत अच्छे से बात करते हैं अगर आप उनसे अच्छे से बोलोगे तो आगे बढ़ने से पहले जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो करो, मैं सबको फॉलो बैक दूंगा, आई प्रॉमिस। क्योंकि आप लोग अब आगे पढ़ोगे, मैं तो कॉलेज ख़त्म मेरा, बट मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा अगर किसी भी चीज़ में, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो करें। बात की जाए प्लेसमेंट की, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके लिए बच्चा हर एक कॉलेज में एडमिशन लेता है, और उसी चीज़ को देख के बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, क्या पैकेज है, क्या एवरेज पैकेज है, क्या बेस्ट पैकेज है, और कंपनीज आती भी हैं या नहीं। तो देखो, इस कॉलेज का हाल 2024 तक बहुत बहुत बेकार था, टू बी ऑनेस्ट बहुत बेकार था। जब इन लोगों को नैक A+ मिली सेकंड साइकिल में, ठीक है, फर्स्ट साइकिल जो हुई थी नवंबर 2023 में हुई थी, सेकंड साइकिल मार्च में हुई थी 2024 में, जब कॉलेज को नैक A+ का ग्रेड मिला था। उसके बाद से कंपनीज़ भी आ रही हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है हर चीज़ का। पहले तो कंपनीज़ भी नहीं आती थी और प्लेसमेंट भी नहीं लगती थी इस कॉलेज से किसी भी बच्चे की। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरा भी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, काफ़ी सारी कंपनीज़ आ रही हैं। नवंबर से लेके कंपनीज़ स्टार्ट हो गई थी आना, दिसंबर तक 5-6 कंपनीज़ आ चुकी हैं। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी हुए, कुछ वर्चुअल हुए थे, कुछ फिजिकल उसमें हुए थे कॉलेज के अंदर। तो उसके बाद दिसंबर में एग्ज़ाम्स आ गए थे, अब जनवरी से और कंपनीज़ आ रही हैं, ऐसा नहीं है। तो देखो, अब कंपनी आ रही हैं काफ़ी, और डे बाय डे कॉलेज जो है प्रोग्रेसिंग पे, ऐसा नहीं है। प्लेसमेंट सेल काफ़ी हेल्प कर रहा है बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ ला रहा है, बहुत अच्छे से बच्चों को प्लेसमेंट मिल भी रही है। जितना आप सब कुछ देख रहे हो ना, सब कुछ रियल है। तो आपने कॉलेज की वेबसाइट पर भी पैकेजेस देखे होंगे, वो रियल पैकेज हैं। कॉलेज ने कुछ भी फेक नहीं डाला, उन बच्चों को मिले हैं जो भी, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी जो मेरी जान पहचान के हैं, तो वो सब चीज़ रियल है। तो अगर देखो प्लेसमेंट की बात की जाए तो ओवरऑल अब काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिंग पे है। जो बच्चे इस साल एडमिशन लेंगे 2026 में, तो वो 2028, 29, 30, 31 में पास आउट होंगे। जब तक कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, काफ़ी बहुत ग्रो हो जाएगा, मतलब अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको प्लेसमेंट 100% मिलना ही मिलना है। विद द बहुत बेस्ट पैकेज आप लोगों को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज में अदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो देखो, इस कॉलेज में NCC है, NSS है, भारत स्काउट गाइड अभी सिर्फ पेपर्स पे ही है, ऑन पेपर है अभी, वैसे ऑफिशियली या ऑफलाइन बच्चे वगैरह उसमें नहीं है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स क्लब्स हैं काफ़ी सारे, स्टूडेंट क्लब में डांस क्लब है, एक्टिंग क्लब है, पोइट्री क्लब है, रोबोटिक मॉडल्स का जो मतलब प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं रोबोट के और कंप्यूटर के, क्लब है। स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, चेस है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है और कैरम है। ये सारी इसमें अदर एक्टिविटीज़ है। और ऐसा नहीं है कि देखो, अगर है तो सब कुछ होती है। क्लब्स के जो बच्चे हैं, जो भी डांस के, एक्टिंग के हैं, जितने भी सारे क्लब्स हैं, जो भी अदर कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। कॉलेज उनके लिए बस भी प्रोवाइड करता है अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो। और जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं कॉलेज के अंदर भी होते हैं, कॉलेज के बाहर भी बच्चे खेलने जाते हैं, दूसरे कॉलेजेस से भी बच्चे खेलने के लिए आते हैं कॉलेज के अंदर। एक सबसे बड़ा इवेंट होता है स्पोर्ट्स का लक्ष्य, जो कि हर साल फरवरी या मार्च में होता है। तो वो सबसे बड़ा इवेंट होता है, इंट्रा कॉलेज, अदर कॉलेज से भी बच्चे आते हैं, हमारे कॉलेज के भी खेलते हैं, जो कि बेस्ट प्लेयर्स होते हैं। उनके लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह हर एक चीज़, अगर कॉलेज से बच्चे बाहर खेलने जाने तो उनके लिए बसेस, अभी पता है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, उसके लिए भी बच्चे गए थे, बस प्रोवाइड की गई थी, टी-शर्ट्स बनवाई थी, अटेंडेंस भी देते हैं, डायरेक्ट ERP पे लगती है। तो अदर चीज़ों को भी कॉलेज सपोर्ट करता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कॉलेज के क्लब्स हो। अगर उसमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, बाहर परफॉर्म करने जाना है, या फिर कॉलेज के फेस्ट वगैरह होते हैं उनमें परफॉर्म करने के लिए कुछ भी, अगर ड्रेस वगैरह ये सब चाहिए मटेरियल, वो सब कॉलेज प्रोवाइड करके देता है। ऐसा नहीं है, अटेंडेंस से लेकर हर एक चीज़ तक प्रोवाइड करता है कॉलेज। तो जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ है कॉलेज उन सब में सपोर्ट करता है बच्चों को इनक्रेज करने के लिए, अटेंडेंस, रिफ्रेशमेंट, हर एक चीज़, बसेस, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ A to Z चीज़ प्रोवाइड करता है। बट देखो, अब मैं आपको अंदर की सच्चाई बताता हूँ। मतलब जो क्लब्स हैं, स्टूडेंट क्लब्स हैं, स्टूडेंट काउंसिल है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स चलता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा, क्लब्स में तो हर बच्चे आते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट काउंसिल की पोजीशंस वगैरह होती हैं, ये होती है, उनमें थोड़ा सा अंदर का गेम चलता है। उस चीज़ से थोड़ा बच के रहें। अगर आ रहे हो, अगर पार्टिसिपेट भी करोगे तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी हो गया कि NCC हो गया, NCC ट्रायल्स होते हैं हर साल, NSS के इंटरव्यूज़ होते हैं। मैं, जैसे मैंने बताया था, मैं खुद NSS मेंबर हूँ, बट अभी मैं चला जाऊँगा जून में, तो उसके बाद जो भी हमारे जूनियर्स हैं वही सब देखेंगे। तो NSS के भी इंटरव्यूज़ होते हैं, NCC के ट्रायल्स होते हैं, क्लब्स के ऑडिशंस होते हैं, स्पोर्ट्स के ट्रायल्स होते हैं, हर एक चीज़ होती है प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कॉलेज लाइफ अच्छी मेमोरेबल बने। अब बात करते हैं कॉलेज के डिसएडवांटेजेस की और एडवांटेजेस की। तो देखो, डिसएडवांटेजेस में मैं बता देता हूँ, मैनेजमेंट काफ़ी ख़राब है, ठीक है। मैंने कॉलेज के
जो हमारा ये पीछे न्यूटन ब्लॉक है, इसमें हमारी थर्ड फ्लोर पे क्लासेस चलती थी, रूम नंबर 106 एंड 108 में। तो मैंने उसके लिए गर्मियों में, क्योंकि मई में क्लासेस चलती थी, जून में पेपर देने होते थे, अगस्त फरवरी मार्च के बाद गर्मी चालू हो जाती है, उसमें इतनी गर्मी लगती थी, इतनी गर्मी लगती थी, ऊपर से थर्ड फ्लोर है, तो मैंने उसके लिए एसी के रिगार्डिंग मेल डाला था, ठीक है। आज तक मैंने 10-15 मेल डाले, मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट वगैरह सारे शो कर रहा हूँ, देखो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे सामने। इतने डाले मैंने, आज तक एक रिस्पांस नहीं आया, आज तक एसी नहीं लगी किसी चीज़ की। और लिफ्ट जो है न्यूटन ब्लॉक में, ये अभी शुरू की गई थी, पीछे बच्चों है, उसमें बच्चों की गलती, मैं मना नहीं कर रहा, उस चीज़ में बच्चों की गलती है, लेकिन उस चीज़ के लिए हमने इतने मेल डाले थे। वो लिफ्ट अब जाके जब एनबीए का इंस्पेक्शन हुआ, तो उस चीज़ के लिए इन लोगों ने लिफ्ट चलाई, जो अभी तो चल रही है, ठीक है। तो लिफ्ट के लिए डाला था, काफ़ी टाइम लिफ्ट नहीं चली। मैंने एसी के लिए डाला, नहीं चला। और भी बच्चे कंप्लेंट्स डालते हैं, तो उन चीज़ की सुनवाई नहीं होती है, वो ये सबसे बड़ा एक मिसमैनेजमेंट है। क्लब्स की बात की जाए तो देखो, उन चीज़ में भी जो कॉलेज है प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करता है, बट कहीं कहीं पे कॉलेज भी नहीं करता है, चूक जाता है। जैसे प्रैक्टिस के लिए जगह हो गया, और भी बहुत कुछ। और जैसे स्पोर्ट्स की, जो स्पोर्ट्स गर्ल्स होती हैं, कबड्डी वगैरह, उनको यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम्स नहीं है इस कॉलेज में। इतना मतलब 75 एकड़ का कैंपस होने के साथ साथ भी ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो कॉलेज ने प्रोवाइड नहीं कर रखी है। बात की जाए कॉलेज के एडवांटेजेस की, तो देखो, एक सबसे बड़ा एडवांटेज 75 एकड़्स का लश ग्रीन कैंपस है, बहुत अच्छा है, फ़ोटोज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अदर इतनी सारी है, बाकी यूनिवर्सिटी है तो खुद के रूल खुद बनाती है, तो एग्ज़ाम्स की इतनी टेंशन मत लेना। जैसे EQT वाले होते हैं कि पोस्टपोन पे पोस्टपोन कर रहे हैं, बैक भी लग जा रही है इतना पढ़ने के बाद, ऐसा सीन नहीं है। अगर आप अच्छे से, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड होता है, अगर वो पढ़ के जाओगे ना, तो पूरा अच्छे से आप क्लियर कर लोगे विदाउट एनी बैक। मेरा इस बार 6th सेमेस्टर है, तो अभी तक मेरी एक भी बैक नहीं आई है, अच्छी बात है, तो खैर ठीक है। अभी तक मेरी एक भी बैक नहीं आई है, और 800 ऊपर CGP मेरा मेंटेन चल रहा है। यूनिवर्सिटी खुद के रूल खुद बनाती है, तो एग्जाम्स में इस चीज़ का बेनिफिट है कि आप अगर अच्छे से लिख के आओगे, प्रॉपर पूरा भर के आओगे, टॉपिक से रिलेटेड भर के आओगे, तो यूनिवर्सिटी आपको पास कर देती है विद द मार्क्स। तो उस चीज़ में बैक आने की कोई टेंशन नहीं है, तो एक अच्छा बेनिफिट है। बाकी टीचर्स वगैरह सपोर्टिव है, ये भी चीज़ का बेनिफिट है। बाकी अदर एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी हैं जो और भी कॉलेजेस में नहीं होती हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट है। कैंपस लाइफ इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, जो कर पाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ कर पाओगे। फेस्ट वगैरह जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं वो इतने नहीं होते हैं। और बाकी गेमिंग इवेंट्स, हैकाथॉन वगैरह अभी कराने चालू करें हैं 1 साल से, जो भी अभी हैकाथॉन हुए हैं, दो या तीन हैकाथॉन हुए हैं सिर्फ, वो लास्ट ईयर से ही चालू कराए हैं कराने, अदरवाइज़ वो भी इतने नहीं होते थे। तो डे बाय डे भाई प्रोग्रेसिंग पे है ही कॉलेज, बट फेस्ट के नाम पे कोई प्रोग्रेसिंग पे नहीं है। बाकी हाँ, हैकाथॉन वगैरह, ये इवेंट्स वगैरह, टेक इवेंट कराना, ये चीज़ में प्रोग्रेसिंग पे, अदरवाइज़ बाकी जो फेस्ट होते हैं उन चीज़ में कुछ प्रोग्रेस नहीं है, सच बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कैंपस लाइफ की। तो सारी चीज़ें देख के हैरान मत हो, आई नो कि यहाँ बैकग्राउंड चेंज, सारी चीज़ें चेंज। इस समय मैं बैंगलोर में हूँ, अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहा हूँ, दैट्स वाई ये बैकग्राउंड और सारी चीज़ें चेंज आउट में हैं। तो देखो, कैंपस लाइफ के नाम पे सारी चीज़ें ज़ीरो हैं बिल्कुल। इससे अच्छी तो कैंपस लाइफ आप खुद ही अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लोगे, बिकॉज जो यहाँ पर सिर्फ 2 मेन फेस्ट होते हैं, ठीक है। एक फेस्ट होता है, एक फ्रेशर्स पार्टी होती है। फ्रेशर्स पार्टी अक्टूबर में होती है, फेस्ट दिसंबर में होता है। बट इस बार का जो फेस्ट था दिसंबर में न करा के 16 जनवरी को कराया था, ड्यू टू सम रीजंस। और बाकी जितने भी छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं सारे जो है सेमिनार में करवा दिए जाते हैं, बिकॉज आधे कॉलेज को उन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आधे बच्चों से पूछते हो इवेंट में क्यों नहीं आए, देखा क्यों नहीं, क्योंकि सेमिनार ही इनके पास एक तो छोटा सा है, 200 बच्चों से कम की कैपेसिटी है उसमें, इसमें पूरा कॉलेज के बच्चे आ भी नहीं सकते। तो सबको इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है कि हाँ वो इवेंट्स हो रहे हैं कॉलेज के अंदर। अगर आप क्लब्स वगैरह ज्वाइन कर लोगे और भी अदर एक्टिविटीज़ अगर आप ज्वाइन करोगे, तो ही आपकी कैंपस लाइफ जो अच्छी हो जाएगी। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं बात कर लेता हूँ हॉस्टल्स की, क्योंकि काफ़ी बच्चों की मुझ पर हॉस्टल्स रिलेटेड भी क्वेरी आती हैं। तो मैं उसकी रिगार्डिंग एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एक सस्ता हॉस्टल ढूंढ सकते हो, कहाँ रहोगे अगर कॉलेज में आकर एडमिशन लोगे। जो कॉलेज आपको हॉस्टल सजेस्ट करेगा ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन हॉस्टल्स में मत जाना, वरना आपकी ऐसी हालत हो जाएगी। होते आ ना कहावत की, घर धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो हालत आपकी हो जाएगी। इसलिए उन हॉस्टल्स में तो जाना मत बिल्कुल भी। और अभी मैं अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहा हूँ अपने बैंगलोर में, जो मुझे कॉलेज ने ही प्रोवाइड करी थी। लाइक 6 जैन से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट थी, और मैं अभी एग्ज़ाम्स देने कॉलेज वापस आऊँगा, ऐसा नहीं है वापस आऊँगा, आई थिंक मई में एग्ज़ाम्स होंगे जब मैं वापस आऊँगा एग्ज़ाम देने के लिए। अब बात करते हैं कॉलेज के ओवरव्यू की लाइक कॉलेज टोटली कैसा है, सारी चीज़ें वर्थ इट है या नहीं। तो देखो, फैकल्टी अच्छी है, नो डाउट पढ़ाती हैं, बट जैसे मैंने बताया प्रोग्रामिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे। अदर जितनी भी फैकल्टीज़ है मेडिकल से रिलेटेड और भी जो फार्मेसी लॉ, सारी चीज़ें हैं अच्छी हैं, बट ये स्पेशली फॉर द प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी आके। और भी सारी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं अदर डिपार्टमेंट्स की, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाती हैं, नो डाउट। प्लेसमेंट भी कॉलेज में है, कुछ डिपार्टमेंट्स में आई थिंक नहीं है, बट कुछ डिपार्टमेंट्स में है। BCA कोर्स में प्लेसमेंट है,
क्योंकि उसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूँ इस समय बैंगलोर में। जो प्लेसमेंट रहेगी वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड रहेगी, आपने क्या क्या कॉलेज में सीखा है, क्या क्या नहीं सीखा है। ठीक है, स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट इवेंट्स लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होने। अगर आप ये देख के आ रहे हो कि कॉलेज में काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे, हर एक चीज़ होगी, तो वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, रूल्स वगैरह भी इतने नहीं हैं, बट हाँ कुछ डिपार्टमेंट्स में यूनिफॉर्म है, जैसे कि स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ एंड साइंस में ड्रेस है, स्कूल ऑफ साइंस में ड्रेस है, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में ड्रेस है, और नर्सिंग में ड्रेस है, और लॉ वालों की तो ड्रेस है ही। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में ड्रेस है, अगर आप इन सारे डिपार्टमेंट्स में जा रहे हो तो आपको ड्रेस पहननी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन जब वो लोग अलाउ करेंगे तो आपको ड्रेस पहननी पड़ेगी। बाकी देखो, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी इन्जॉय की है, बिकॉज मैं काफ़ी सारे फेस्ट का हिस्सा था, काफ़ी सारे इवेंट्स में वॉल्टियर था, काफ़ी सारे क्लब्स में, एनएसएस में, भारत स्काउट गाइड में, और भी बहुत सारी चीज़ों में था। मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी कॉलेज लाइफ इन्जॉय की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझसे पूछोगे तो भाई मेरा कॉलेज सबसे बेस्ट है। मैं अपने कॉलेज की बुराई क्यों करूँ? मुझे उसने प्लेसमेंट दी, इतनी सारी मेमोरीज दी, सब कुछ दी, मैं अपने कॉलेज की बुराई नहीं करूँगा। बट हाँ, सारी चीज़ें जो रियलिटी है वही मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन अगर देखो, अगर आप इस साल एडमिशन लोगे तो आपका कोर्स 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का होगा, यानी कि आप 2028, 29, 30, 31 में पास आउट होगे। जब तक कॉलेज काफ़ी प्रोग्रेस कर लेगा। तो अगर कोई आपको बुराई कर रहा है कॉलेज की, तो वो खुद नहीं पढ़ा है, या उसका कुछ अलग दुश्मनी है कॉलेज से। तो ऐसा नहीं है, कॉलेज देखो है अच्छा, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखो जहाँ प्रॉज होते हैं वहाँ कॉन्स भी होते हैं, जहाँ एडवांटेज होते हैं वहाँ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जो चीज़ अच्छी होती है वो बुरी भी होती है। तो 100% अगर ना कहूँ, लेकिन 60-70% कॉलेज काफ़ी अच्छा है। अगर कुछ चीज़ों को मैनेजमेंट वगैरह, 2-4 चीज़ें हैं जिनको अगर हटा दो तो कॉलेज सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो नो इश्यू, आप एडमिशन ले सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी इस समय मैं बैंगलोर में हूँ, इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इन्फॉर्मेशन के साथ, कि कैसे प्लेसमेंट मिली, क्या क्या तैयारी की, सारी एक चीज़ें मैं A to Z बनाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो जरूर करना। और मुझे, और अगर आपको कुछ भी इशू फेस हो रहा है ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर टेक्स्ट करें, आई विल श्योरली हेल्प यू। और हॉस्टल्स के रिगार्डिंग में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहाँ रहें कहाँ ना रहें, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करें, सारी एक चीज़ मैं कवर करूँगा उस हॉस्टल की वीडियो में। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बिकॉज आप किसी भी ब्रोकर के चक्कर में फंस गए तो आप बहुत सारे पैसे दे दोगे, एक्स्ट्रा फी दे दोगे उस चीज़ के रिगार्डिंग, जो लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने किया है। तो यही था इस सारी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कुछ क्वेरी हो तो कुछ भी। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके ज़रूर श्योरली फॉलो करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे मई में, अगर आप लोग मई में एडमिशन लेना होगे तो। अदरवाइज जब मैं डिग्री कलेक्ट करना आऊँगा तो मैं एक स्टोरी लगाऊंगा। तो जब मिलते हैं आप लोगों से, जब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।